3 नवंबर को कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हुए हमले ने जिसने भारतीय समुदाय में गहरा आक्रोश और चिंता फैला दी है। रविवार को ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में खालिस्तानी समर्थकों ने हमला कर दिया। उनके हाथों में खालिस्तानी झंडे थे और वे लाठी डंडे लेकर मंदिर में आए श्रद्धालुओं पर टूट पड़े। इस हिंसक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने भारतीय समुदाय में असुरक्षा की भावना को जन्म दिया है। इस हमले के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने निंदा करते हुए कहा कि इस तरह की हिंसा किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उनके अनुसार हर कैनेडियन नागरिक को अपने धर्म का पालन सुरक्षित और स्वतंत्र रूप से करने का अधिकार है। लेकिन सवाल यह उठता है, क्या यह बयान खालिस्तानी तत्वों के खिलाफ ठोस कदम उठाने के लिए पर्याप्त है? ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने भी इस घटना की निंदा की और कहा कि धार्मिक स्वतंत्रता कनाडा के मूलभूत मूल्यों में से एक है। साथ ही पुलिस प्रशासन ने भी घटना के बाद इलाके में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। पील रीजनल पुलिस चीफ निशांत दुरइप्पा ने लोगों से शांति और संयम बनाए रखने की अपील की है। लेकिन क्या इससे बढ़ते उग्रवाद पर लगाम लग पाएगी? भारत सरकार ने भी इस मामले पर अपनी चिंता व्यक्त की है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने एक बयान जारी कर इसे एक जानबूझकर की गई हिंसा कहा। भारतीय उच्चायोग ने कहा कि वह कनाडा में भारतीय समुदाय की सुरक्षा को लेकर बेहद चिंतित है। इसके साथ ही भारत सरकार ने भी कनाडाई प्रशासन से ऐसे हमलों पर नियंत्रण पाने के लिए सख्त कदम उठाने की मांग की है। सांसद चंद्र आर्य ने इस हमले को कनाडा में बढ़ते खालिस्तानी चरमपंथ की गहरी पेट का उदाहरण बताया। उन्होंने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच का गलत फायदा उठाते हुए खालिस्तानी चरमपंथियों को खुली छूट मिली हुई है, जो कनाडा में हिंसक उग्रवाद को बढ़ावा दे रही है। अब सवाल यह उठता है कि कनाडा में इस तरह की घटनाओं के पीछे असल वजह क्या है? भारत और कनाडा के बीच संबंधों में पिछले कुछ समय से खटास आई है। पिछले साल पीएम ट्रूडो ने भारतीय एजेंसी पर खालिस्तानी नेता हरदीप सिंह निज्जर की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया था। इसके बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव और बढ़ गया, जब ट्रूडो ने भारतीय राजनयिकों के खिलाफ भी आरोप लगाए। भारत ने इस घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए कनाडा के आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा कि ट्रूडो सरकार भारत को बदनाम करने के उद्देश्य से राजनीतिक लाभ उठाने की कोशिश कर रही है। विशेषज्ञों का मानना है कि कनाडा में खालिस्तानी समर्थकों की बढ़ती ताकत और सरकार की निष्क्रियता दोनों देशों के संबंधों पर गहरा प्रभाव डाल रहे हैं। ट्रूडो सरकार के मंत्रिमंडल में ऐसे लोग हैं जो खुले तौर पर चरमपंथी संगठनों का समर्थन करते हैं और इस वजह से कनाडा में भारतीय समुदायों को असुरक्षा का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल यह है कि क्या कनाडा सरकार अपने देश में इस बढ़ते उग्रवाद पर सख्त कदम उठाएगी? क्या प्रधानमंत्री ट्रूडो से बयानबाजी से आगे बढ़कर ठोस कदम उठाएंगे? और भारत सरकार अपने नागरिकों को और धर्मस्थलों की सुरक्षा के लिए क्या कदम उठाएगी? यह मामला केवल एक मंदिर पर हमला नहीं, बल्कि भारत कनाडा के रिश्तों में एक और तनाव का कारण बनता जा रहा है।